एक व्यक्ति उस बच्ची को जबरन खींच के ले जाता है। क्या वह व्यक्ति उसी ग्राम सभा का है? ज्यादातर जानकारी उसी ग्राम सभा का है जी। और वो शादीशुदा है। जी। जो व्यक्ति है वो उस बिटिया को ले जाता है और ले जाने के बाद उससे साथ बलात्कार करता है। जी। बलात्कार करके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। जी। वो लड़की चूंकि मंदबुद्धि थी, डरी सहमी, वो अपने घर पे आई तो उसने अपनी माँ को आप बीती बताई, क्योंकि बहुत देर से लापता थी। तो जब माँ ने सुना तो उसके बाद 112 पे फोन किया। 112 के लोग आते हैं, चूंकि रात हो गया था। और माँ के हिसाब से अगले दिन थाने में गई वो एप्लीकेशन लेके कि फला ने मेरे साथ बलात्कार किया मेरी लड़की के साथ। तो वहां से भगा दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय हम महाराजगंज जिले के फरिंदा आनंद नगर में मौजूद हैं और मेरे सामने हैं समाजवादी के वरिष्ठ नेता अमित चौबे जी, और हम इनसे रूबरू होते हैं और इनसे तो सर, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, आपके सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है और काफी आश्चर्य बात है कि उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। उस पर क्या कहना होगा? सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी विधानसभा फरिंदा है जी, वो थाना कुल्ही में आता है जी। एक दलित परिवार की बेटी है, नाबालिग जी। और थोड़ी मंदबुद्धि है जी। दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं करता उस बिटिया का जी। वो 18 तारीख को जाती है जी। चूंकि गरीब परिवार है, निर्धन परिवार है, तो वो लकड़ी लेने के लिए जाती है। अच्छा। उसी दौरान एक व्यक्ति उस बच्ची को जबरन खींच के ले जाता है। क्या वह व्यक्ति उसी ग्राम सभा का है? ज्यादातर जानकारी उसी ग्राम सभा का है जी। और वो शादीशुदा है। जी। जो व्यक्ति है वो उस बिटिया को ले जाता है और ले जाने के बाद उससे साथ बलात्कार करता है। जी। बलात्कार करके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। जी। वो लड़की चूंकि मंदबुद्धि थी, डरी सहमी, वो अपने घर पे आई तो उसने अपनी माँ को आप बीती बताई, क्योंकि बहुत देर से लापता थी। तो जब माँ ने सुना तो उसके बाद 112 पे फोन किया। 112 के लोग आते हैं, चूंकि रात हो गया था। और माँ के हिसाब से अगले दिन थाने में गई वो एप्लीकेशन लेके कि फला ने मेरे साथ बलात्कार किया मेरी लड़की के साथ। तो वहां से भगा दिया जाता है। फिर दोबारा जाती, फिर भगा दिया जाता है। फिर 2-4 संभ्रांत लोगों के दबाव में पुलिस ने बलात्कार के जो तहरीर थी उसको बदल कर उसको लड़की भगाने की तहरीर दर्ज कर दिया गया धारा में। ठीक, वो परिवार फिर किसी सम्मानित पत्रकारों लोगों ने उस परिवार की मदद की। उस परिवार को लेके वो लोग कप्तान साहब के पास चले गए। कप्तान साहब ने तत्काल आदेशित किया कि पहले इस मामले को जांच करो। तो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ पत्रकार, सम्मानित पत्रकार लोग हमको फोन करते हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे मामला हो गया और आपको आना चाहिए। तो मेरा 12 बजे का प्लान था जाने का, लेकिन जब प्रशासन को ये पता चलता है कि अमित चौबे इस परिवार से मिलने आ रहे हैं तो 9 बजे ही एसओ कुल्ही पहुंच जाते हैं। अच्छा। वो परिवार पुलिस से बचने के लिए जाके गन्ने के खेत में छुपा था। अच्छा, जहां पर आपने वीडियो। उसके बाद हाँ, और चूंकि एसओ नहीं चाहते थे कि वो पीड़ित परिवार अमित चौबे से मिले। अच्छा। लेकिन ऊपर वाला ने साथ दिया और उस परिवार की मेरी मंशा थी, इस परिवार की मैं मदद करूं। जब मैं उस परिवार के घर पहुंच रहा हूं, देख रहा हूं एसओ कुल्ही की अरविंद सिंह जो है उनकी गाड़ी खड़ी है। अच्छा। मैं परिवार के घर जाता हूं, वो बिटिया मिलती है जी, वहां महिला कांस्टेबल खड़ी रहती है जी। तो मैं आगे निकल जाता हूं, मैं पता करता हूं परिवार कहाँ है। जब उस माँ को जानकारी होती है कि समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे जी आए हैं तो वो परिवार गन्ने के खेत में से निकलता है। अच्छा। अब आप सोचिए, पीड़ित भी है जी, दलित समाज से आते हैं जी, वो परिवार गन्ने के खेत से निकलता है जी। फिर हमसे अपनी बात, मेरा पैर पकड़ के माँ रोने लगी। तो मैंने कहा माँ पैर मत पकड़ो। और वास्तव में जब आदमी बलात्कार से बड़ा जुर्म कोई होता नहीं। सही।
और तत्काल मैंने उच्च अधिकारियों से बात की, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मैंने पाल साहब से बात किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराया, और मैंने वहां से लाइव किया और मैंने वहां से ट्वीट किया। जब सारे मामले की जानकारी हो गई और जब पुलिस अपने को घिरता हुआ देखा, थाना अध्यक्ष जब अपने को देख रहे कि मेरी कलम फंस रही, मेरी कुर्सी जाने वाली है, तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर उसको बदला, तहरीर को उसमें धारा बढ़ाई गई, पास्को एक्ट से लेके बलात्कार का उसमें प्रेस नोट जारी किया। लेकिन सर अभी तक जो है बलात्कार का जो है मुकदमा उस पर पंजीकृत नहीं किया गया। किसने कहा आपसे? अभी वहाँ काफी लोग थे। नहीं, मैं आपको बता दूं। हाँ, नहीं, हल्का धारा नहीं है, बलात्कार का धारा है ये। और मैं आपको जानकारी दे दूं, ये देखिए, ये पुलिस की नोट है जी, आप देख लीजिए। चूंकि आईपीसी बदल चुकी है जी, अब 84/25 धारा 137/2 65/1 BNS पास्को, इसमें सब लिखा है। तो तत्काल पुलिस, चूंकि जो व्यक्ति बलात्कार किया था पुलिस के सह पे 4-5 दिन से बच रहा था जी, जब पुलिस एसओ ने देखा कि मैं फंस रहा हूं, और वो एसओ जब से वो चार्ज पे है, जो मेरी जानकारी आ रही है, अभी कुछ दिन पहले झांसी का कोई परिवार था, वो कुल्ही में आके ठेला लगा के फुल्की चाट बेचता था। अच्छा, अपने बच्चों को जीविकोपार्जन करता था जी। एसओ साहब उसको बेरहमी से दौड़ा के मारे। अच्छा, इस तरह की मतलब आप मानवता को शर्मसार करने वाली बात थी जी। कई बार शिकायत मुझे आ रही थी, तो मैंने उनको फिर उसके बाद पुलिस को अपनी गलती मानी। वहाँ कुछ लोगों ने बताया सर कि जो है उनका तहरीर फाड़ दिया गया। तहरीर फाड़ दिया गया था जी, भगा दिया गया था, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता जी। और जैसे जानकारी मिला मेरा आप जानते हैं मेरे बारे में कि जहां अन्याय होता है, जुल्म होता है दलितों पिछड़ों के साथ, तो मैं कोशिश होती मैं खड़ा रहूं, मौजूदी से खड़ा रहता हूं। और 1 घंटे के अंदर पुलिस को अपनी गलती माननी पड़ी। मैंने ट्वीट किया था डीजीपी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, एसएसपी महोदय को, सबका ट्वीट का मेरे पास जवाब आया। आपको मैं दिखा दूं, सबका उसमें जवाब आया कि कार्रवाई हो चुकी है। तो बस मैं यही आपसे बता रहा हूं कि जिस तरीके से ये जो राम राज्य की बात करते हैं माननीय योगी जी, ये राम राज्य नहीं है, ये राम राज्य नहीं है, इसको राम राज्य नहीं कहते हैं। चुनाव आता है तो आप दलितों का घर खाना खाते हो, चुनाव आता है तो दलितों के आप पैर धुलते हो, और जब उनको हक बात की होती है, उनके सम्मान की बातें होती है, आबरू की बात होती है, तो आप मूक दर्शक बन जाते हो। अब देखो, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आदरणीय सुमन जी, रामलाल सुमन जी, आज उनके घर करड़ी सेना के लोग पथराव कर रहे हैं, पुलिस वाले को मार रहे हैं। अच्छा, जो बाबा जी कहते हैं कि अपराधी जमीन के अंदर चला जाएगा, तो वो अपराध कहां से हो रहा हो, उस अपराधी को सह कौन दे रहा है? आप देखिए, ये देखिए कि पुलिस का रिट्वीट है जी। उपरोक्त प्रकरण की जांच आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित निर्देशित किया गया और अग्रिम कार्रवाई के लिए जेल सुसंगत धाराओं में, ये कप्तान साहब का रिट्वीट मेरे पे आया। मेरा क्या कहना है कि देखिए, जहां जुल्म हो, अत्याचार हो, समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय आदरणीय नेताजी ने हम लोग को यही सिखाया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यही सिखाया है कि जहां जुल्म और अत्याचार हो वहां समाजवादी पार्टी पिलर के जैसे खड़ी होती है। और इतिहास उठा के देख लीजिए आप समाजवादियों का, जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़के हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और योगी जी कहते हैं कि बलात्कारी इस चौराहे पे बलात्कार करेगा, अगले चौराहे पे ठोक दिया जाएगा जी। तो अब तक अरविंद सिंह थाना अध्यक्ष पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई जी? आखिर जब उन्होंने लड़की भगाने का मुकदमा लिखा था, तो आखिर बलात्कार का कैसे लिख दिया? बिल्कुल सही है। क्या दबाव था, क्या स्वार्थ था? जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि कप्तान महोदय को तत्काल बर्खास्त का उस आदमी सस्पेंड करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। बिल्कुल। इज्जत आबरू से बड़ा कुछ नहीं होता है। सही। बाबा साहब का संविधान ये मौलिक अधिकार देता है कि दलित परिवार की मंद बुद्धि बालिका, उसको आप बलात्कार करते हो, बलात्कारों को आप बचाते हो। आखिर आपने लड़की भगाने का मुकदमा क्यों दर्ज किया? सही है। अगर वो सही था तो आप बलात्कार का कैसे लिख दिए? सही।
आखिर आप 24 घंटे के अंदर 2 बार मुकदमे को बदलना पड़ा ना, बिल्कुल। इससे बड़ा सबूत है, कुछ प्रूफ है? नहीं। ये निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, थाना बिक चुका है, थाना तहसील में चले जाओ, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है जी। नारा है कि योगी आपके जमाने में बलात्कार हो रहा है, थाने में बलात्कार हो रहा है, थाने में लोग फांसी लगा रहे हैं, जेल में फांसी लगा रहे हैं, जेल में गोलीकांड हो जा रहा है। दलित सांसद उनके घर में कड़ी से बताइए, 1000 लोग पहुंच जा रहे हैं, आपका प्रशासन क्या कर रहा है? किसके क्यों सह दे रहे हो? जातियों में क्यों बांट रहे हो? अब भाई इतिहास में जो मर गए वो तो चले गए, अभी वर्तमान में देखिए ना। आप बच्चों की शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, दलितों का उत्पीड़न ना हो, पिछड़ों का उत्पीड़न ना हो। अभी देखिए बस्ती में एक अभिषेक उपाध्याय लड़कों को पुलिस वाले मार दिए, बेरे में से मार दिए, नाबालिग बच्चा था। मैं पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ब्रिटिश पाठक ब्राह्मण समाज से आते हैं, सारे बीजेपी में जितने ब्राह्मण समाज है, उस परिवार को न्याय कैसे दिलाओगे? अब तक सिर्फ 2 सिपाही लाइन हाजिर हुए हैं। बताइए, एक परिवार का चिराग बुझ गया, क्या लाइन हाजिर होता है? नहीं। ये नजीर है आप पेश कर देश में, इस प्रदेश में? अरे नजीर यो होना चाहिए कि जुल्मी कितना बड़ा की पुलिस खोज रही है उनके डीएम को, आईएएस को, इतना बड़ा घोटाला हुआ, आपके नाक के नीचे घोटाला हो रहा है। समिट बैठक कराते हैं, खजाना कहां जा रहा है? बिल्कुल चाहिए। तो मेरा कहना है कि आप देखिए, आप एक पीठ के पीठाधीश्वर हो, आप इस सूबे के मुख्यमंत्री हो, आपके लिए भगवान ने 2 आंखें दी हैं, दोनों आंखों से बराबर देखिए। जितना सत्ता पक्ष का सम्मान होना चाहिए, उससे कम विपक्ष कभी नहीं होना चाहिए। अगर सर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, मान लीजिए कि जो है अगर उन लोगों का नहीं सुना जाता है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो आगे सपा पार्टी का क्या? देखिए सर, मैंने आपसे कहा, कल मैं गया था, जैसे जानकारी मिली, चूंकि मेरी विधानसभा है और जब मैं दूसरी विधानसभा में जाकर अन्याय के खिलाफ लड़ता हूं, ये तो मेरी जन्मभूमि है, हमारे मतदाता है, हमारी सम्मानित जनता है, और जो जानकारी हमें है वो जेल चला गया है। अच्छा, जेल चला गया है और अगर जेल नहीं जाता तो अमित चौबे घर नहीं आता। अच्छा, मैं थाने पे उनको रहने नहीं देता, इसके लिए चाहे मुझे जेल जाना पड़ता है। थाना अध्यक्ष, मैं कप्तान साहब को बधाई देता हूं, उन्होंने गलती को स्वीकारा, लेकिन अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं निवेदन करता हूं, आप जांच बढ़ाइए उस एसओ का, आखिर 2 बार मुकदमे को बदलना क्यों पड़ा? बिल्कुल, इससे बड़ा सबूत कुछ है नहीं। और आप सोचिए, जो आदमी बलात्कार के मुद्दे को दबाना चाहता है, वो किसको, वो आतंकवादी को बैठा देगा? किसके दबाव में कर रहे हैं? तो मेरा देखिए, रामराज ऐसे नहीं आता है। रामराज और समाजवाद दोनों में अंतर है। रामराज ये था कि हर वर्ग खुश रहे, यही रामराज है। समाजवाद ये कहता है कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर खुशी आनी चाहिए, वो समाजवाद है। तो आज बताओ, दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का जो उत्पीड़न होता है, दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, ब्राह्मण समाज की हत्या हो रहा है, बस्ती का एक चिराग बुझ गया, बस्ती में भी कबीर तिवारी का छात्र नेता था, उसको मार दिए सब, और अब तक बीजेपी के कोई नेता बोलने के लिए नहीं आया। कोई नेता नहीं बोलने आया। 24 घंटा बीत गया, और जब वोट लेना होगा भाजपा वाले, तो ब्राह्मण समाज वोट देने का काम करता है। मैं ब्राह्मण समाज से मांग करता हूं, सबसे ज्यादा अगर इनकाउंटर हुआ, जेल में मौत तो हुई, वो ब्राह्मण समाज का हुआ है। अब ब्राह्मण समाज याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी जब जब आई है, जातियों को लड़ाने का काम किया। अब बताइए, दक्षिण भारत में आप हिंदी नहीं बोल सकते, वहां मार रहे हैं। आज मुंबई में वो डी मार्ट है, एक वो बहुत बड़ा मॉल है, वहां एक यूपी का लड़का हिंदी बोल दिया, उसको मारने लगे सर। अच्छा, इस तरह का। अब सोचिए, जब देश एक है, भाषा के लिए मार हो रहा है, भाषा के लिए हत्या हो रही है, जो कि हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी है। आज देखो, मानसे राज ठाकरे, जो बीजेपी के गठबंधन से सरकार चल रही है, वहां एक हिंदी भाषी को मार रहे हैं। ये आप बताइए, महाराष्ट्र के लोग आते हैं, मेरा घर हाईवे पर, मैं देखता हूँ महाराष्ट्र की गाड़ियां आती है, लोग टूरिस्ट आते हैं, बस रोक के खाना बनाते हैं। मैं अपने घर में उनको सामने खाना बनवा देता हूँ कि आप यहाँ बना सकते हैं, अब मैं मारूं उनको। ये हमारा संस्कृत है। तो इसलिए देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दौर में उठा के आप इतिहास देख लीजिए, 11 सालों में जितना उत्पीड़न हुआ, जितना कुदरत का कहर गिरा, कोरोना में बताइए, जब
देश कह रहा था कि आप बाहरियों को बंद कर दो आना, आपने नमस्ते ट्रम्प करा दिया। इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, हजारों लोग मर गए। उसके बाद हुदहुद आया, बाढ़ आया, रेल दुर्घटना हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और बेरोजगारी किस स्तर पे है, बांग्लादेश की जीडीपी हमसे ज्यादा हो गई, हम बांग्लादेश से नीचे आ गए। ये रामराज है। इसलिए देखिए, सीधी सीधी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक आपको नैतिकता की बात नहीं करेंगे, बाबा साहब के संविधान को लेकर चलेंगे, तो आप इंसानियत और इंसानियत और धर्म का पालन करेंगे। लेकिन ये बाबा साहब के संविधान को नहीं मानने वाले हैं, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, आरक्षण को बदलना चाहते हैं। और इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर जो थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसके लिए, चाहे मुझे लखनऊ में जाकर डीजीपी से मिलना पड़े, मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, मैं मिलूंगा और सबूत के साथ दूंगा कि थाना अध्यक्ष आखिर 24 घंटे में मुकदमा धारा क्यों बढ़ाया। बिल्कुल। और जब पीड़ित चिल्ला चिल्ला के कह रही बलात्कार हुआ है, बिल्कुल, मां कह रही बलात्कार हुआ, जांच होना चाहिए, अरे मेडिकल हो, 164 का बयान हो। बिल्कुल, ये हमारी मांग है कि उस पर कार्रवाई हो। जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर इस चौराहे पर छेड़ोगे किसी महिला को या किसी बहू बेटी को, तो अगले चौराहे पर जमराज इंतजार कर रहे होते हैं, या ढेर की बात की जाती है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी के जो जमराज हैं, जमराज एफआईआर तक बदलने की और जो है एफआईआर फाड़ने का काम करते हैं, और 2 बार जो है ऐसे जमराज मुकदमे को जो है बदलने का प्रयास करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर गहनता से जांच हो, और जांच करके, अब एक बात और है कि मैं जो है वो थानाध्यक्ष को मैं कहना चाहता हूं कि थानाध्यक्ष ने जो है जुर्म को छिपाने का प्रयास किया। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो है 2 बार वो जो है एफआईआर को बदले, तहरीर को फाड़े। तो मैं चाहता हूं कि जो है वो जो है अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, इस मामले का गहनता से जांच हो, और जांच करके उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो है इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और देखते रहे एसके न्यूज। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।